नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और हाँ शेयर भी कर देना। और अब बढ़ते हैं भाई सीरीज की ओर। तो अभी दिखाया जाता है अपनी हमसे एकदम तब तबाही मचाने के बाद में जारी होती है और तभी कोई नौकरानी आ जाती है जो कि बोलने लगती है मिस किंगू प्लीज रुकिए। और अपनी एमसी की नौकरानी का नाम है किंगू। यहाँ पे ये एकदम घुटने पे आने के बाद में बोलने लगती है हमारी मालिकन है, उनके भी यहाँ पे गले में कुछ अटक चुका है और मैंने सुना कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर हैं, क्या आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी। तो ये एकदम घबराने लगती है, बोलने लगती है नहीं 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 मैं नहीं कर सकती। पर अपनी एमजे उसको बोलने लगती है घबरा मत और उसके सामने बिल्कुल बढ़िया से एक्टिंग करो, मैं भी तुम्हारे साथ में चल रही हूँ तो हम लोग देख लेंगे इस बात को। और उसको बढ़िया से एकदम इशारा करती है और इसके बाद में भाई नौकरानी बोलने लगती है अच्छा है ठीक है मैं देख सकती हूँ इस बात को। और यहाँ पे भाई अपनी एमजे होती है उससे बोलने लगती है चलिए मालकिन चलते हैं। पर भाई यहाँ पे जो नौकरानी होती है वो कुछ अजीब कहती है, वो बोलने लगती है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ही चलना है, हमारी यहाँ पे मैम चाहती हैं कि बस आप अकेली ही आएँ। और यहाँ पे भाई जी बोलने लगती है क्या बस मैं। और यहाँ पे भाई जी जो बंदी होती है अपनी एमसी के साथ में नहीं जाना चाहती थी एक्चुअली में, तो उसका मतलब क्या हो सकता है। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी भी उस पर शक कर रही होती है, बोलने लगती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पर अगर ये किसी की जान का सवाल है तो मेरे को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और अपनी एमसी होती है अपनी नौकरानी से एकदम चिपक जाती है और रोती है, बोली थी नहीं तुम मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। और यहाँ पे भाई नौकरानी भी यही बोल रही होती है। लेकिन खैर यहाँ पे जो दूसरी नौकरानी होती है वो उन लोगों को यहाँ पे देख के हैरान हो जाती है। अपनी एमसी तभी उसके कान में कह देती है बस जैसा वो बोल रही है वैसा ही एक्टिंग करते जाओ और यहाँ पे हम लोग को बाद में ये सब को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई नौकरानी होती है वो जा रही होती है अंदर और तभी जैसे ही गेट खोलती है एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि भाई सामने दोनों नौकरानी क्या बोलते हैं भाई दोनों मालकिन होती हैं और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती भाई। और अपनी यहाँ पे नौकरानी एकदम शौक हो जाती है और सीधा सीधा घुटने पे आके बोलने लगती है मैं यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ आने के लिए। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है ये बोलने लगती है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो किंगू, मैंने सुना है कि तुम मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। तो यहाँ पे भाई ये किंगू बोलने लगती है नहीं मैं इतनी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं हूँ, मैंने बस थोड़ी बहुत मेडिसिन में नॉलेज है बस इतनी ही। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि तुमने जो तुम्हारी हो क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट है तो मैंने उसको ठीक तो नहीं कर दिया कहीं। तो ये बोलने लगती नहीं ये मेरे यहाँ पे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ पे बस छोटी सी किंगू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और भाई यहाँ पे जो साइड वाली बंदी होती है मतलब कि जिसकी अभी झड़ी हुई थी और यहाँ पे जो बोलने लगती है पक्का ही यही होगी और यहाँ पे झूठ बोल रही है, आखिरकार वो मेरे को फ्रेम कैसे कर सकती है अगर वो ठीक नहीं हुई है तो भाई यहाँ पे ये बोलने लगती है मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे जो दूसरी होती है वो क्या बोलते हैं इसकी माँ, और वो बोलने लगती है तुम्हें यहाँ पे शांत रहना चाहिए, हम लोग अभी पंगा नहीं ले सकते यहाँ पे जो प्रिंस जिन है उससे। और यहाँ पे ये ऐसा लगता भी नहीं कि ये झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो उसकी माँ बोलने लगती है मेरे को भरोसा है लेकिन हम लोग अभी पंगा नहीं ले सकते तो इसको जाने दो। और यहाँ पे जो लड़की होती है मतलब कि अपनी किंगू उससे बोलने लगती है जल्दी जाओ। और यहाँ पे दूसरी नौकरानी होती है उससे बोलने लगती है तुम यहाँ पे वो लेके आओ जल्दी। और यहाँ पे कुछ लेके आती है जो कि भाई यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सिल्वर वाले होते हैं सिक्के। और अपनी जो नौकरानी होती है उसको ये देते हुए बोलने लगती है अच्छे से यहाँ पे इसको रखो और अगर जब कोई जो क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट अगर कोई भी यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करे तो मेरे को इसके बारे में बता देना। और हाँ याद रखना मेरे को अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ में डील कैसे करनी है, तो यहाँ पे धोखा देने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचना। तो यहाँ पे नौकरानी भी एकदम डर जाती है। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर बाद जो अपनी एमजी का मेंशन है वहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमजी तो भाई सिक्कों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और इधर उधर उछल रही होती है और बोलने लगती है ये सारे सिक्के आ हा। और यहाँ पे उसके मुँह से लार टपक रही होती है। ये नौकरानी बोलने लगती है कि हम लोग को इनको वापस कर देना चाहिए। तो अपनी एमजी उसको मारते हुए बोलने लगती है क्या बकवास कर रही हो, हम लोग यहाँ पे इनसे एकदम मजे करेंगे, तुम बस उनको यहाँ पे रोज रोज झूठ बोलते रहना और हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्के कमा लेंगे इससे। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजे करूँगी इस रेजिडेंट को छोड़ने के बाद में, मतलब कि जो प्रिंस का महल है उसको। तो यहाँ पे अपनी जो नौकरानी होती बोलने लगती क्या आप यहाँ पे इसको छोड़ने वाली हैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती तुम चुप 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 रहो, अगर किसी को पता चल गया तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका कंधा पकड़ते हुए बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे मजे नहीं करना चाहती, क्या तुम हमेशा ही यहाँ पे नौकरानी बनना चाहती हो बस। तो ये बोलने लगती है मैं चाहती तो हूँ पर, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है अगर तुम चाहते हो तो हम लोग कल चलेंगे बिना किसी किंतु परंतु चीफ जंतु तंतु के। और यहाँ पे नौकरानी बोलने लगती है लेकिन ये तंतु क्या होता है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे हम लोग जाएंगे कल कोठे पर। और अपनी एमसी होती है ये बोलने के बाद में आलस मारने लगती है। नौकरानी उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं बाल बाल बना रही होती है, पर तभी कोई आता है गेट पे। और गेट पे आने के बाद में बोलने लगता है क्या यहाँ पे किंगू है। तो यहाँ पे भाई जो किंगू होती है वो बोलने लगती है कौन है। और यहाँ पे भाई ये जो बंदा होता है अपना गार्ड होता है एक्चुअली में जिनका, और वो जिनका गार्ड होता है वो बोलने लगता है हमारे मास्टर हैं वो आपको बुला रहे हैं किंगू।
और यहाँ पे भाई इसकी हालत तो तुम लोग देख ही सकते हो। नौकरानी बोलने लगती ये कैसा हुआ, तो यहाँ पे ये बताने लगता है क्या हुआ था एक्चुअली में। और यहाँ पे भाई जो मास्टर जिन था उसने बोला था कि मेरे को यहाँ पे कंगू पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, उसको बुला के लेके आओ, मुझे खुद ही उसकी एक स्किल को टेस्ट करना है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, बोलने लगता है क्या आप सीरियस हैं। तो मास्टर ने बस इसी बात में इसको बहुत ज़्यादा कूटा होता है और ये रो रहा होता है। बोल लगता है उस आदमी ने कहाँ कहाँ घुसेड़ा मेरे को, मैं क्या ही बताऊँ। और ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से उनको कोई गुप्त बीमारी है, इसी के चक्कर में वो तुमको बुलाना चाहते हैं, जाओ और उनको ठीक कर दो। और अपनी यहाँ पे जो नौकरानी होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बोलने लगती है क्या 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 इतनी रात को, लेकिन यार मैं यहाँ पे नहीं जा सकती। और जो नौकर होता है बोलने लगता है तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा और यहाँ पे जितनी ज़्यादा सेल्फिश मत बनाओ। पर भाई यहाँ पे तभी अपनी एमसी आ जाती है और उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है और उसको खींचने लगती है। अपनी एमसी के साथ में ये बंदा भी उसको खींच रहा होता है और दोनों खींच खींच के इसके दो टुकड़े करने वाले होते हैं। पर भाई ये रोक लेती है और बोलने लगती है मुझे मिस के साथ में रहना ही पड़ेगा, वो ऐसी नहीं है कि जिनको अकेला छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे भाई मिस के पीछे जाके छुप जाती है और बोलने लगती है क्या हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में नहीं मिल सकते हैं। और यहाँ पे भाई जो नौकर होता है बोलने लगता है आप मैं तो सही तो कह रही हैं, लेकिन भाई बोलने से पहले अपनी एमसी आती है और उसमें एक लात मार के उसको बेहोश कर देती है उसी जगह पर बेचारा भाई। और अपनी एमसी तो यहाँ पे अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में एकदम देख रही होती है, अपनी जो नौकरानी होती है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और बोल रही होती है मैं क्या करूँगी आखिरकार कल, अगर उनको पता चलेगा कि मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ तो वो तो मेरे को मार डालेंगे। अपनी एमसी बोलने लगती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कल की बात है, तो हम लोग कल देख लेंगे आराम से, तब तक लिए एंजॉय करो। और यहाँ पे कल हो भी जाता है इतने जल्दी। और कौन कमेंट में लिखना है कि यहाँ पे कल कभी नहीं आता, कल आ चुका है। और भाई अपने जो नौकर होता है वो आ चुका है, बोलने लगता है मिस किंग वो आ चुकी हैं यहाँ पर मास्टर। और जो मास्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है कहाँ पर हैं। पर भाई यहाँ पे जो अपनी किंग वो होती है वो तो यहाँ पे कोई बेल लगा के आई होती है और जो बेल लगाने के चक्कर में मास्टर भी बोलने लगता है तुम आखिरकार इसको लगा के क्यों आई हो। तो यहाँ पे अपनी किंग वो ऐसे ही बोल रही होती है कि मेरे यहाँ पे मुँह पे पिम्पल वगैरह आ चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि आप डर जाएँ। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है गुस्सा हो जाता है इस बात से, बोलने लगता है मैंने हज़ारों लाखों लड़ाई लड़ी है, तुम यहाँ पे क्या बोल रही हो कि मैं तुम्हारे पिंपल से डर जाऊंगा, बाहर निकालो अपने चेहरे को। और यहाँ पे ये नौकरानी होती है डरते हुए बोलने लगती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने आप को भी एम्बेरस नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे एम्बेरस मत कीजिए माय लॉर्ड। और यहाँ पे जो लॉर्ड होता है बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है उस बात को छोड़ो और मेरे यहाँ पे बहन को टेस्ट करो। और भाई आ जाती है उसके ब्लड वगैरह को टेस्ट करने के लिए, वो चेक कर रही होती है, पर तभी उसका जो पेंडेंट होता है वो दिखाया जाता है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है पहचान जाता है ये बेंगल यहाँ पे, ये तो यहाँ पे अपनी एमसी का है और उसको पकड़ लेता है। बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से यहाँ पे और ज़्यादा झूठ बोल पाओगी, मैंने तुमको पकड़ लिया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी एक्ट किया था, लेकिन खैर जैसे उसकी शक्ल देखता है ये बंदे का यहाँ पे रंग उतर जाता है और वो होती है अपनी भाई किंग बूरियल की, उसको थोड़े बहुत पिंपल वगैरह भी आए होते हैं। और यहाँ पे भाई बंदा एकदम शौक में होता है, अपनी एमसी होती है पीछे एकदम स्माइल कर रही होती है और बोलने लगती तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे आजकल तो मैं इन लोगों को यहाँ पे आराम से देख लेती हूँ। खैर और यहाँ पे जो बंदा होता है काफ़ी शौक में होता है, बोलने लगता है खैर ठीक है, लेकिन खैर तुमने यहाँ पे आखिरकार उसका क्या बोलते हैं बेंगल कैसे चोरी कर लिया। तो भाई जो नौकरानी होती है बोलने लगती मैंने चोरी नहीं किया है, एक्चुअली हम लोग बस खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया मेरे को थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए। और भाई यहाँ पे जो बंदी होते हैं एकदम जो नौकर होता है वो भी कंफ्यूजन में होता है, मुझे लगता है आखिरकार चल क्या रहा है और यहाँ पे आप उससे ये क्यों पूछ रहे हैं। तो भाई अपना मास्टर बोलने लगता है तू मेरे को बताएगा, तू बताएगा। और यहाँ पे भाई उसकी फिर से कुटाई हो जाती है, लेकिन खैर बच गया वो। और अपना जो यंग मास्टर होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर आखिरकार मेरी बॉडी के साथ में क्या गलत है। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो बोलने लगती है आपकी बॉडी के साथ में, और अपने मन में बोली जा रही होती है आखिरकार हमारी एमसी कहाँ पर है और एमसी का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे भाई एमसी आ जाती है, एमसी बोलने लगती है अब मेरा समय है यहाँ पे चमकने का। और भाई कुछ बड़ी घड़िया सा मेकअप करके आई होती है और एकदम जम मारती है और अपने भाई यहाँ पे जिन के ऊपर अटैक कर देती है। और उसका जो अटैक होता है भयंकर होता है, ये बंदा एकदम डर जाता है, बोलने लगता है ये तो एक डीमन है और अपनी एमसी एकदम चिपक जाती है उसको। लेकिन भाई ये भाग जाता है वहाँ से और भागते भागते किसी पेड़ के नीचे यहाँ पे छुप जाता है और बोलने लगता है चलो बच गया मैं बाल बाल। और यहाँ पे तभी उसका नौकर आ जाता है, पता नहीं ये इतना ज़्यादा तेज कैसे था भाई नौकर। और यहाँ पे नौकर नहीं आ रहा होता है, नौकर बोलने लगता है मिस्टर रुकिए जरा, और यहाँ पे आसपास तो कहीं पे दिख नहीं रही है आपकी कॉन्सर्ट। और ये बंदा होता है बोलने लगता है चलो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे रुको जरा रुको, कहीं मैं उसके प्लान में फंस तो नहीं गया। और यहाँ पे वापस जाता है, वापस जाने के बाद मुझे लगता है कॉन्सर्ट कहाँ पर है, तो अपनी नौकरानी बताने लगती है एक्चुअली वो आपके पीछे ही भागी थी, फिर उसके बाद में मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर गई। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है ये लीजिए आपके लिए मैंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बना दिए हैं। और यहाँ पे जो आपका लीवर है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपके अंदर की गर्मी
गर्मी को निकालने के लिए ये मैंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हैं और इससे वो ठीक हो जाएगा। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है ओ अच्छा, तुम्हें यहाँ पे बढ़िया सा पता चल चुका है मेरी कंडीशन के बारे में, और क्या तुम यहाँ पे जो एमसी है उसको ठीक कर सकती हो? तो ये बोलने लगती है एक्चुअली मैं उसको ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी उसको ठीक करने का। और यहाँ पे भाई जो कॉन्सर्ट क्या बोलते हैं इसके जाने के बाद में ये बंदा बोल रहा था फेंग सुनान, अपनी एमसी का नाम है फेंग सुनान अगर तुम लोग को पता ना हो तो। और ये मुझे लगता है मैं तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूँगा। और अपनी एमसी को दिखाया था है वो तो कहीं चढ़ चुकी होती है, उसको उतारो कोई, और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम कूद जाती है उससे। और मुझे लगती है अब हम लोग आज़ाद पंछी हैं, पर भाई पंछी तो टकरा गया किसी से और यहाँ पे पंछी का मुंह फूट गया। और ये अपनी नौकरानी होती है उसको संभाल रही होती है। अपनी एमसी मुझे लगती है ये सड़ी हुई बॉडी ये इतना तो यहाँ पे दर्द नहीं सह सकती, और यहाँ पे मैं बस 8 फीट से ही कूदी हूँ और ये मेरे को संभाल नहीं सकती ये घटिया बॉडी। और अपनी एमसी किसी और डायरेक्शन में जाने लगती है। तो नौकरानी बोलने लगती है जो ब्रोथल है वो तो इस साइड है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं पहले, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे जो आ जाते हैं किसी मार्केट में, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेके आ चुके होते हैं। नौकरानी बोली होती है आखिरकार आप इन हर्ब्स के साथ में क्या करने वाले हैं? तो अपनी एमसी बोलने लगती है हम लोग यहाँ पे एक्टिंग करेंगे और यहाँ पे तुम आज से बनोगी मेरी मैनेजर। और भाई जो मैनेजर होता है वो एक्चुअली में सेम साउंड करता है जो क्या बोलते हैं भाई सॉल्ट बेचने वाला होता है चाइना में उसके जैसा। तो यहाँ पे भाई उसी के साथ में इसको लग रहा होता है कि यहाँ पे चावल बेचने वाली बनाने वाली उसको, लेकिन अपनी एमसी को लगती है तुम मेरी मैनेजर बनोगी और हमारी सैलरी आधी आधी होगी। तो यहाँ पे हम लोग आधे में बांटेंगे और मजे करेंगे। और भाई इतना सुनते ही मतलब कि आधा मिलेगा उसको, ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप तो भगवान है देवता है। और अपनी एमसी उसको तभी बैग दे दी थी, बोलने लगती चलो आधे आधे से ये तुम रखो और आपसे तुम इसको कैरी करोगी। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है अपने जिन का सीन, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलने लगता है कहाँ आ गई आखिरकार मेरी बीबी और कौन उठा ले गया उसको। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में वो यहाँ पे जा चुकी हैं किसी क्या बोलते हैं भाई मेडिसिन वाली जगह पे, और फिर वो उन्होंने मेडिसिन वगैरह खरीदी, फिर उसके बाद में वो फेंसुई यहाँ पे पवेलियन में जा चुकी हैं। और अपना जिन बोलने लगता है कन्फ्यूजन से कि आखिरकार ये फेंसुई पवेलियन क्या है? तो भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बताने लगता है एक्चुअली में ये कोठा है, और कोठे का नाम सुनते ही इसके दिमाग में आता है क्या कुछ ऐसा। और यहाँ पे भाई इसको देखने के बाद में इसकी यहाँ पे नाक से खून निकलने लगता है, ये इसको छुपाते हुए बोलने लगता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे अगर किसी ने भी उसकी आँख उठा के देखने की कोशिश की तो मैं उसकी आँखें निकाल लूँगा। और खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो लगता है वो बेवकूफ़ लड़की कहीं की वो वहाँ पे क्या कर रही है आखिरकार, और किसने उसको इजाज़त दी वहाँ पे जाने की। और बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रहा होता है, वो लगता है चलो हम लोग को उसको वापस लेके आना पड़ेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबक सिखाऊंगा इसके बात के लिए। और हमें दिखाया था फेंग शुई यहाँ पे क्या बोलते हैं पवेलियन, और यहाँ पे दिखाया था बहुत सारी लड़कियाँ एकदम मज़े कर रही होती है। और ये मुर्गा देखो भाई इसके मज़े चल रहे हैं अलग ही, मतलब ये सबसे ज़्यादा हर जगह पे पहुँच जाता है सबसे पहले ही। अपनी एमसी भाई यहाँ पे इधर उधर देखे जा रही होती है और मुझे लगता है आखिरकार किस प्रकार का प्लेस है ये और हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और यही सब सोच रही होती है। तभी एक बेवड़े से टकरा जाती है, और जब बेवड़ा होता है वो बोलने लगता है क्या तुम्हारे यहाँ पे आंखें नहीं है, क्या तुम ठीक से देख नहीं सकती? और अपनी एमसी को जैसे ही देखता है तो उसकी आंखों से यहाँ पे मतलब निकल जाती हैं बाहर। और अपनी एमसी को देखने के बाद में बोलने लगता है चलोगी क्या रात को यहाँ पे चांद देखने? अपनी एमसी बोलने लगती है चल यहाँ पे टकले कहीं के। और यहाँ पे उसकी नौकरानी होती है वो आ जाती है, बोलने लगती है हमें जो हमारी मिस है उनको यहाँ पे बिल्कुल भी टच मत करना। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या यहाँ पे लेडी और मिस, और आप तो ऐसा लगती है कोई यहाँ पे इनोसेंट मिस है, लेकिन आखिरकार एक कोठे के अंदर एक इनोसेंट मिस क्या करेगी? और चलो तुम दोनों चलो मेरे साथ में चांद देखने। और भाई यहाँ पे नहीं एमसी होती है उसको चांद नहीं तारे दिखा देती है एक ही मुक्के में। और यहाँ पे बंदा होता है जमीन पर पड़ जाता है, और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं यहाँ पे, लेकिन खैर अपनी एमसी होती है उसकी हालत को देखती है और बोलने लगती है रुको जरा इसकी अगर ठीक से देखा जाए तो आई थिंक इसको यहाँ पे किडनी खराब है इसकी। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है गोल्डन मशरूम आहा। और यहाँ पे गोल्डन मशरूम एक्चुअली में किसी किडनी खराब वगैरह होती है तो उसको ऐसा चढ़ाने के लिए बोला जाता है चाइना में। और खैर अपनी बंदी होती है उसके पीछे से कोई आती है और बोलने लगती है प्लीज़ आप हमारे गेस्ट को परेशान मत कीजिए। और यहाँ पे भाई इसके आने के बाद में ये जो बंदी होती है ये एक्चुअली में यहाँ पे इस ब्रोथल की ओनर होती है और बोलने लगती है आप कोई भी ट्रैवल वगैरह मत कीजिए, और फिर से पवेलियन है उसके अंदर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है इसको उठा के ले जाने लगते हैं और बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रही थी, निकल जाओ यहाँ से। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है उसको उठा फेंक दिया जाता है बाहर। और अपनी जो बंदी होती है अपनी एमसी वो बोलने लगती है वो कितनी सुंदर यहाँ पे ब्यूटीफुल बिग सिस्टर है। और यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी एमसी को देखती है और बोलने लगती है हेलो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल करती है। इसको देखने के बाद में अपनी एमसी के यहाँ पे नाक से खून आने लगता है, बोलने लगता है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया सिस्टर है और आई लव यू। और यहाँ पे अपनी एमसी लेस्बियन बन जाती है और बोलने लगती है सिस्टर आपका नाम क्या है? तो ये बोलने लगती है फेंग डान मेरा नाम है। और इन लोगों की ये हरकतें यहाँ पे कोठे के अंदर हो रही होती है। और तभी आ जाता है अपना भाई यहाँ पे चिन, और चिन जैसे ही इसको देखता है वो बोलने लगता है फेंग शू नान और मैं तुम्हारा नान कबाब बना दूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है सेट मैं तो गई। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है आता है और बोलने लगता है चलो चलते हैं वापस।
तुम क्या कर रही हो आखिरकार यहाँ पर। और तभी बीच में आ जाती है यहाँ पे डेंग और ये बोलने लगती है आप यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंस जिन है ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप किसी यहाँ पे छोटी मोटी लड़की को परेशान करेंगे। तो ये प्रिंस जिन होता है, बोलने लगता है क्या तुम मेरे को जानती हो। तो यहाँ पे बोलने लगती है एक्चुअली मैं आपको जानती नहीं, बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और आपको मैं बहुत ज़्यादा समय से एडमायर करती आई हूँ। और अपना जो बंदी होती है वो तो पीछे से हंसे जा रही होती है, बोलने लगती है आहा आहा ले ये ले। और यहाँ पे कोठे वाली के साथ में मजे करने आया है साला ठगी कहीं का। पर भाई अपना जिन होता है उसको एकदम पास में आता है, एकदम पीछे हार रखता है। तो मैं क्या लगता है क्या होगा, अपनी अमजी को ये खींच लेता है और बोलने लगता है भाड़ में जाता हूँ, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम में। पर भाई यहाँ पे ये बंदी होती है अपने एकदम ईमेल इस्तेमाल करते हुए बोलने लगती है तुम्हें भला ही ना हो पर मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट, तुम्हें क्या लगा। और अपनी एमसी का घर दिखाया था भाई, अपनी एमसी को बिस्तर में फेंकने के बाद में ये बंदा होता है कुछ कर रहा होता है और अपनी एमसी बोलने लगती क्या कर रहा है आखिरकार ये पागल आदमी। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये अपने कपड़े उतार रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती रुको क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे, और क्या कोई मैंने गलत बात में डाउनलोड कर ली थी, और रुको जरा ये कपड़े ओ भाई एमसी। और अपनी एमसी शर्मा रही होती है पर भाई अपने ठरकी वर्ड्स ये लो भाई देख लो मेरी तरफ से। तो और बहनें देख सकती है आई थिंक, मेरे को भाई नहीं लगते कि इसको कोई देखेगा। और अपनी एमसी होती है वो बोल लगती है ओ शिट ये क्या कर रहा है आखिरकार। अपना भाई यहाँ पे जिन उसको नीचे बैठा लेता है और मुझे लगता है चलो अब स्टार्ट करते हैं। और तुम वहाँ पे क्यों गई थी, और अपनी एमसी होती है बोलने लगती मैं बता दूंगी क्यों गई थी, बस तुम कपड़े पहन लो। और यहाँ पे भाई ये उसका यहाँ पे पकड़ लेता है मुँह और बोलने लगता है तुम आखिरकार तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ पर जाने की एक कोठे पर। अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। क्या लगता है क्या होगा अगले पार्ट में, और अगले पार्ट को देखने के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को, और बहन है तो अब ऐसे ही कर देना।